स्वागत है आपका भिवाड़ी में। क्या कहेंगे सर आज के इस कार्यक्रम पर? आप सभी का भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कल भिवाड़ी में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में है। उसके बारे में जो मोटी मोटी जानकारी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि 24/11/2024 को प्रातः 10 बजे होंडा कार इंडिया लिमिटेड टपुकड़ा में इस कार्यक्रम का भव्य आगाज़ किया जाएगा। जिले में अधिकाधिक निवेश आकर्षित करने के लिए और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के राजस्व में वृद्धि करने के लिए इस समिट का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 9, 10 और 11 दिसंबर को राज्य सरकार के द्वारा एक भव्य आयोजन जयपुर में किया जाएगा। उससे पहले जो राजस्थान राज्य के 50 ज़िले हैं, हर ज़िले में एक उस ज़िले की जो मेन वस्तुएं हैं जिनके बारे में अच्छा व्यापार कारोबार और इंडस्ट्रीज स्थापित की जा सकती हैं, उनके बारे में आप लोगों को पता है कि ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। काफ़ी ज़िलों में हो चुके हैं। अपने खेरथल तिजारा का नंबर कल 24/11 को आया है। इस कार्यक्रम के लेकर के काफ़ी सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। अभी तक 228 MOU हो चुके हैं। मैं अभी आपको बाइफर्केशन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से एरिया के कितने कितने उसमें हैं, और लगभग 15,000 करोड़ रुपए का हम समझ रहे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। अभी तक 13,100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, और जो रोज़गार लोगों को दिया जाएगा वो लगभग 48,000 लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। इसके साथ साथ जो विभिन्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी हम लोग 20 स्टॉल भी लगाएंगे, और उस 20 स्टॉल में ODOP, बैंक्स, RICO, DICC, हस्तशिल्प, राजीविका, सैन गोबिन, JVVNL, MSME टेक्नोलॉजी सेंटर इत्यादि हैं जो अपने अपने क्षेत्र में किए जाए कार्यों के बारे में यहाँ बताएंगे। इसके बारे में समिट में ज़िले की एक पूर्ण डॉक्यूमेंट्री भी हम प्रस्तुत करेंगे, ताकि ज़िले में क्या चल रहा है, क्या क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में पता पड़े। और परिदृश्य की एक PPT भी हम लोगों ने बनाई है, ताकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो इन्वेस्टर्स आएंगे और जो वर्तमान में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ में PPT में भी हम लोग बताएंगे। इस PPT में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें डाली हैं। एक जो उसका महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि कौन कौन से लैंड बैंक्स आज कितने पैसे के अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी हम इन्वेस्टर्स को बताएंगे, सो दैट कि अगर वो चाहें तो RICO 1, RICO 2 दोनों यही हैं, उनकी भी। और इसके अलावा CO बीड़ा ने भी काफ़ी तैयारी की है, और जो लैंड्स उनके पास अवेलेबल है उनके बारे में भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा जिला प्रोफाइल हमने तैयार की है, उसका विमोचन अतिथियों के द्वारा करवाया जाएगा। और इसके साथ में जो 228 MOU किए गए हैं, उन MOU में जिन जिन लोगों के साथ MOU किया गया है उनका हम एक्सचेंज करेंगे। एक MOU का पार्ट वो हमें देंगे, क्योंकि आपको पता है MOU में दोनों सिग्नेचर्स होते हैं, एक MOU कराने वाला, एक करने वाला, तो दोनों के बीच में इनका भी हम लोग एक्सचेंज करेंगे। कल के प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि होंगे वो श्री भूपेंद्र सिंह जी यादव, माननीय कैबिनेट मंत्री पर्यावरण, फॉरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज रहेंगे। इसके अलावा जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो श्री संजय शर्मा, पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार भी रहेंगे। इसके अलावा तीनों MLA साहिबान, जिला प्रमुख जी, और जो MD RICO हैं और डिवीजनल कमिश्नर साहिबान, वो इसमें पधारेंगे। इसके अलावा मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों को भी आमंत्रित कर रहा हूँ कि कृपया आप लोग भी वहाँ आएँ और आकर के अपने कार्यक्रम को देखें और उसका प्रचार प्रसार करने में हमारी मदद करें। अभी मैंने जैसा आपको बताया कि टोटल 228 जो MOU हैं, उसमें ऑटो कंपोनेंट्स के टोटल 17 MOU सबसे ज़्यादा 1286 करोड़ रुपए के किए गए हैं। उसके बाद IT के 2 MOUs हैं जो लगभग 5,000 करोड़ रुपए के हैं। टूरिज़्म के 11 MOUs हैं जो 635 करोड़ रुपए के, जिसमें विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ लाइक होटल्स, बिजनेस इत्यादि के बारे में हैं। प्लास्टिक्स के जो इंडस्ट्री है उसके 10 MOU हैं जो लगभग 103 करोड़ रुपए के हैं। इस प्रकार से टोटल मिला के 228 MOUs 13,085 करोड़ रुपए के और 48,260 लोगों को मोटा मोटा ये एक रोज़गार। ये लगातार, मैं एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये लगातार चल रहा है। अभी भी जो MOUs हैं, जैसे मैंने आपको 228 बताया और 13,085 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बताया, ये लगातार चल रहा है। ये 2-3 दिन तक और चलेगा। इसके अलावा इसमें वो MOU शामिल नहीं है जो जयपुर में किए गए हैं, बड़े बड़े
MOUs वो हम आपको बाद में जैसे इसमें जोड़ेंगे तो उसकी भी आपको बता देंगे। थैंक यू। भिवाड़ी में सर जो MOU हुए हैं वो किस टाइप के इन्वेस्टर के हैं? आने वाले टाइम में भिवाड़ी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं? मल्टीनेशनल जो है वो कितने हैं? लोकल जो रीजनल इसके बारे में बताओ एक बार लो। तो ये है कि देखिए लगभग 14 यूनिट्स, जो 14 स्थल हैं हमारे आइडेंटिफाइड हैं, उसमें RICO 1 और RICO 2 दोनों मिलकर के हैं। इसके अलावा CO बीड़ा भी हैं। जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके सामने हैं। एक राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कह दीजिए, ज़िला कह दीजिए, अपना भिवाड़ी है और उसको हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसके आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, समस्याओं का निराकरण समय समय पर किया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में अगर राजस्थान राज्य का कोई सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट का सेक्टर कह दीजिए, इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रिक्ट कह दीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया कह दीजिए, तो वो भिवाड़ी है। ये जो IT सेक्टर का आ रहा है टेक्नोग्राम इंक्यूबेशन काउंसिल, ये 5000 करोड़ का है। जकवार एंड कंपनी हमारे यहाँ पहले भी चल रही है, ये भी एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं लगभग 150 करोड़ रुपए का। एल्सीना क्लस्टर्स में ईपैक ड्यूरेबल कंपनी है, वो ऑलरेडी स्थापित है, चल रही है और उनका भी 155 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इन्होंने RICO सलारपुर में कई भूखंड लिए हैं और इनके 4-5 भूखंडों में 500 करोड़ से अधिक का निवेश एक ही कंपनी कर रही है। इसके अतिरिक्त करण वोटर्स है, ये सलारपुर में ज़्यादातर जो संभावित जो निवेश हैं, निवेशक हैं, वो सलारपुर में ही हमारे पास भूखंड है, वहीं आ रहे हैं। और हाउसिंग की बात करें तो क्रिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उनका 200-300 करोड़ 250 करोड़ का आ रहा है। एक सत्यम हाउसिंग प्रोजेक्ट का 100 करोड़ से ऊपर का आ रहा है। ये रिसोर्स एक आ रहे हैं यहाँ, अब हमारे लिए इसकी बहुत आवश्यकता यहाँ है नहीं। और एरोकोच प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अभी तो बस और उनका बॉडी बनाती है, लेकिन एक ये इंडस्ट्रियल पार्क ला रहे हैं लगभग 350 करोड़ का। मुख्य रूप से बड़े में ये क्या है, जो जैसे कि इसमें होंडा कार्स है, होंडा टू व्हीलर्स है, KI इंडस्ट्रीज है, बालकृष्णा टायर्स की इंडस्ट्रीज है, कुसुम हेल्थ केयर, बैक्सी लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल इंजन, श्री राम पिस्टन, सीज वर्क, अग्रवाल मेटल, हाईटेक गियर, ओरिएंट केबल, कैपस्टोन करौली का इंडस्ट्री है, माइक्रोमैक्स जो भगवती प्रोडक्ट्स के नाम से है, जकवार कंपनी, सकाटा आदि कंपनियां। इसमें सर कोई नया इन्वेस्टर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भिवाड़ी में है पहले। हाँ, ये तो मैं इसके अलावा कोई और इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, इसके अलावा कोई नए इन्वेस्टर, बड़ा ग्रुप जैसे महिंद्रा के ग्रुप की बात चल रही थी पहले भी, कुछ लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो कुबाटा वहाँ पे आने वाला था गिलोट का है, उसका कोई चल रहा था बात। इस तरह के कोई इन्वेस्टर्स आए बड़े, जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट क्राफ्टमैन आ रहा ना, क्राफ्टमैन भी है ऑलरेडी। नहीं ऑलरेडी ये तो इन्वेस्टर जो मीट है उससे पहले ही उसका तो काम भी खत्म होने वाला है। नहीं, लेकिन RR केबल हुई, क्राफ्टमैन हुई, ये तो पहले ऑलरेडी बन रही है। कुल मिला के जो आपने नाम जुड़ा, नए इन्वेस्टर उसमें कोई है नहीं, ऑलरेडी संचालित है। ऑलरेडी नहीं है तो सही है। नए आ रहे ना, अभी जैसे कैरानी के लिए हमारे उसमें एनवायरनमेंट के लिए वो करने आ रही है एक कंपनी, RICO 1 वाले कहाँ हैं? 700-800 करोड़ रुपए का बैठे नहीं है क्या? और 1 और 2 वालों, RICO वालों को बुलाओ, उनको पता है सारा का सारा, वो बता भी देंगे। क्योंकि सर ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इस तरह के जो MOU पहले हुए हैं काफी सारे, वो बाद में कैंसिल भी हुए हैं। पहले इससे पहले कई बार MOU हुए हैं और वो कैंसिल भी हुए हैं। मान लो आपने कार्यक्रम में प्रेजेंटेशन के लिए या आपने नोट तो करा दिया, लेकिन बाद में ऐसे इन्वेस्ट ये कई बार MOU कैंसिल हो जाते हैं, तो उसमें फिर कार्यक्रम का देखो इस बार, हाँ इस बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बार हमारी व्यवस्था ये है कि जो एक आपने देखा होगा कि 9, 10 और 11 तारीख को जो जयपुर में हो रहा है, आप तो खुद ही पत्रकार हैं, आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कितना ज़्यादा चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे मंत्रीगण, सारे अधिकारीगण, एक एक जिला, एक एक उन लोगों को फॉरेन कंट्रीज़ भी दी गई हैं। आपने देखा होगा दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा रोड शो हुआ था और तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए का केवल और केवल एनर्जी सेक्टर में, अभी 2 दिन पहले की बात है आप लोगों, वो ये जो हो रहे हैं एक एनवायरनमेंट बना है। इससे पहले काम तो होते रहे हैं, लेकिन इस बार एनवायरनमेंट के साथ साथ
हम कोशिश यही करेंगे कि सिंगल विंडो सिस्टम बनाएं ताकि जो इन्वेस्टर आए वो वास्तव में उसका काम फलीभूत हो और वो वास्तव में इंडस्ट्री लगा करके जाए। एक कोशिश है, कोशिश जैसे आपने इसमें कहा कि इतने जॉब क्रिएट होंगे, जो जॉब सृजन होगा 48,000 के आसपास है। जी। तो इसमें जब तक बड़े ग्रुप्स नहीं आएंगे इस्टेब्लिश, जो एमओयू साइन करने के बाद यहाँ पे काम शुरू करें, एग्जीक्यूशन हो, तभी पॉसिबल है। नहीं, उसके फिगर्स में ही रह जाता है फिर। देखो 2-3 चीज़ें हैं। अपन जब भी कोई फंक्शन करते हैं तो फंक्शन में सारे लोग आ पाएँ ये संभव नहीं है, एक। दूसरा, जैसे ही आप अच्छा काम करना शुरू करते हैं, आप जैसे अपन ने यहाँ इंडस्ट्री लगाना शुरू करें, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। सलारपुर वाला प्रकरण कितने दिनों से रुका हुआ था, अपन ने उसकी लॉटरी निकाली, 347 करोड़ रुपए के 12 प्लाट बिके हैं। अब आप बताइए तो कैसे बिके? तो एक बार आपने कोई काम शुरू किया, शुरू करने के बाद लोगों ने देखा ना, उन्हीं लोगों ने 347 करोड़ रुपए के उसमें से प्लॉट्स खरीदे हैं। अभी ये तो 12 प्लॉट गए हैं, अभी 150 प्लॉट और बढ़े हुए हैं। आप समझने का मतलब प्रयास कीजिए कि एक बार आदमी देख ले, उसके समझ में आ जाए, फिर वो आएगा। एक दूसरा, जो उसको समस्याएं हैं उनका समाधान हम करेंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। तो सर नो डाउट आपके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो सवाल बनता है वो इसलिए बनता है कि इस तरह के बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत बड़ा इसमें खर्चा होता है। अगर इसमें नए इन्वेस्टर नहीं आते हैं और नए जॉब्स के जो ऑप्शन है वो नहीं आते हैं और कुछ दिन बाद एमओयू कैंसिल हो जाते हैं, तो फिर इनकी कोई औचित्यता रह नहीं जाती। इसलिए बात है कि हालांकि कुछ बातें आपसे ऊंचे स्तर की भी हैं, आपने अपने एफर्ट खूब लगाए होंगे, लेकिन उसके लिए नया क्या है, सवाल ये है। नया सवाल, हाँ बताओ। इसमें जैसे लास्ट जो 2022 में ये समिट हुई थी, तो हमारे ज़िले की बात करते हैं, भिवाड़ी क्षेत्र की, खैरतल तिजारे ज़िले की, हमारे जो एमओयू हुए थे उस टाइम की, उसमें से लगभग 70% इम्प्लीमेंट हुए सर। तो हमारे ज़िले में ये स्थिति नहीं है। ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वो इम्प्लीमेंटेबल है, इस तरह के वो नहीं है। थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन लास्ट ईयर का भी 70% इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और अभी 10-5% उनमें चल रहा है अंडर मैं कंस्ट्रक्शन। जानना चाह रहा था कि जो एमओयू हो गया, किसी कंपनी ने आपसे एमओयू कर लिया, अगर वो बैक करते हैं, सपोज नहीं आते, तो इस तरह का कोई प्रावधान है आपके यहाँ से कि भाई रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, या वो पूरी तरह अवॉइड भी कर सकता है एमओयू करके? ये तो आपके उसके एमओयू वाले के ऊपर, अपन किसी को कैसे पकड़ सकते हैं? अच्छा, एक आदमी, बाध्यता हो। बाध्यता नहीं। जैसे एक आदमी आ रहा है, अभी आपने बहुत अच्छा कहा, इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बताई कि दिस इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट वेयर वी वर इन दैट पोजीशन टू एग्जीक्यूट 70% एंड मोर देन। ये पूरे राजस्थान में नहीं था। ये आपके पास इसीलिए क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी है, नंबर 1, इंफ्रा अवेलेबल है, नंबर 3 मार्केट अवेलेबल है, दिल्ली बिल्कुल पास में। अब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। इस कनेक्टिविटी के बारे में, रेल मार्ग आपके पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये DMIC वाला DMIC वो भी चल रहा है आपका। हवाई अड्डा यहाँ से 50 किलोमीटर होगा, हाँ, इतना 60 किलोमीटर मान लो मैक्सिमम, 50 मान लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं हमारे इस एरिया को और अच्छा बनाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है लैंड अवेलेबिलिटी की। लैंड आपके पास में है, पानी आपके पास में है, और सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी भी आपके पास में है, रोड इंफ्रा ठीक है, दिल्ली बिल्कुल पास में है। ये चीज़ें हैं। बाकी जो छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं, आपका तो बिल्कुल अच्छा है। मैं एक कहता हूँ कि प्रेस हमारे हाथ नाक कान है, वो हमें बताते हैं कि साहब ये गड़बड़ है, इसको सही किया जाना चाहिए, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारी पूरी ईमानदारी से। आपका नो डाउट सरकार करती रहती है, लेकिन आज इंडस्ट्री की बात करें तो रोडों की बात करें तो सही नहीं है। अभी तो ग्रेड 4 चल रहा है, आपको पता ही है। हम बिल्कुल पूरी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन ग्रेड 4 का अब उसका तो क्या जवाब है। सर इसमें कोई संदेह नहीं कि अब जैसे रिप्स 24 अपन ने एक नई योजना लागू की थी, उसमें अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें उन लोगों को आकर्षित करने के लिए की है। पहले जैसे जो 3 साल था उसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया है। बताना उनका जो टाइम पीरियड था रीपेमेंट करने का, वो हमने बढ़ा दिया है। ये अब जैसे पर्यटक इकाइयों को न्यूनतम निवेश की सीमा 25 करोड़ रुपए थी, उसको हमने कर दिया 10 करोड़ रुपए, कि भाई आप 10 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटा इन्वेस्टर भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं है कि अपन ने सैंड गोबिन या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बुला ली, BKT 50,000 करोड़ रुपए का, हीरो होंडा वाले 60,000 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी चाहिए। लेकिन उनके पीछे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमें उनकी मदद। तो इन्होंने रिप्स में अभी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा किया। सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ जो हैं 50 करोड़ से भी हमने उनको 25 करोड़। ये जो सारी चीज़ें थी आफ्टर सो मेनी डिस्कशंस, अब जैसे आज, हाँ ये रिवाइज, 2024 की रिवाइज हाँ ये रिवाइज होकर के आई हैं। जितनी मदद कर सकते थे राज्य सरकार के रेवेन्यू को देखते हुए,
जितनी मदद कर सकते थे पूरी मदद करने की कोशिश की। इवन इसके बाद भी अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो मैंने यहाँ पर एक रिप्स के बारे में, यहाँ के जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनके साथ भी एक विस्तृत चर्चा की थी। उन्होंने बताया साहब ये चीज़ें और भी की जानी है, तो हमने वो भी राज्य सरकार को भेजा हुआ है। पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा कर सकें, कमी कोई रखेंगे नहीं, ये मैं तो थैंक यू सर, शुभकामनाएं आपके साथ बहुत हैं, बहुत लगे रहिए, धन्यवाद। जुड़े रहिए आपके साथ। बिल्कुल।